Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है फोक डांसेस ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोक डांस किस डांस फॉर्म को कहा जाता है। तो देखिए, ये आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर रीजन में परफॉर्म करने वाला डांस जो वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसे हम फोक डांस के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जो डांस होते हैं ये 19वीं शताब्दी या उससे पहले के हैं और जिनका पेटेंट नहीं कराया गया है। ये जो आपके इस फोक डांस का जो तरीका होता है वो पारंपरिक होता है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नाचने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया जाता है। ओके। देन इसके जो आपके आर्टिस्ट होते हैं वो आम आदमी होते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए या इसे प्रमोट करने के लिए अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए फोक डांस के बारे में, यानी कि फोक डांस क्या होता है, किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा फोक डांस किसे कहा जाता है, तो फोक डांस उन डांस फॉर्म को कहा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में परफॉर्म किए जाते हैं बाय देयर लोकल सिटीजन्स। ओके, चलिए हम मूव ऑन करते हैं कि वेस्ट बंगाल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो पहला है हमारा चौ डांस। चौ डांस किसे कहते हैं? देखिए, चौ डांस जो है वो आपका डांस फॉर्म है कहाँ का? वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का। ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इस डांस का पहचान मिली है। इट इज अ वाइब्रेंट फोक डांस है, कलरफुल है, मार्शल आर्ट्स इसका मेन थीम होता है, उस पे ये दिखाया जाता है, एरोबैटिक्स और स्टोरी टेलिंग बताया जाता है। जो स्टोरी होती है इस डांस की वो इंस्पायर होती है रामायण और महाभारत से, और जो वहाँ के लोग अपने देवी देवताओं की कहानियां हैं उसको इस डांस के थ्रू बताया जाता है। तो देखिए, चौ जो डांस है इसको वर्ल्ड यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया था 2010 में। देन फिर हम बात करेंगे, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके ना 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल हैं। पहला एक सरायकेला चाउ, दूसरा है पुरुलिया चाउ, तीसरा है मयूरभंज। सरायकेला जो चाउ डांस है वो झारखंड में परफॉर्म होता है, पुरुलिया डांस जो है वो वेस्ट बंगाल में, और मयूरभंज जो डांस है वो आपका यूज होता है उड़ीसा में। देन हम बात करते हैं, देखिए ट्रेडिशनली ये जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है स्पेशली मेल्स के द्वारा। वेल दिस डांस फॉर्म इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रीजन कल्चरल हेरिटेज। और ये जो आपका स्प्रिंग फेस्टिवल जो चैत पूर्व होता है, जो बसंत ऋतु हो उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो एक तरह से ये नेचर को डेडिकेटेड आपका कह सकते हैं कि डांस फॉर्म है। वहाँ के जो आम लोग होते हैं वो मदर नेचर को थैंक्स करते हैं जो स्प्रिंग सीजन में, और ये विश करते हैं कि जो आने वाला सीजन हो उनके लाइफ का अच्छा हो और बॉन्टिफुल उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से हो। तो ये तो रहा चौ डांस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, अब इसमें एक और पॉइंट है, आप डांस में देख रहे होंगे इन लोग फेस पे मास्क लगाते हैं। तो जो आपका ये जो मास्क वाला है, तो देखिए सरायकेला और जो पुरुलिया चौ डांस है वो मास्क यूज करते हैं, और ये जो मयूरभंज चौ डांस है वो विदाउट मास्क के इस डांस को करते हैं। तो इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर बात करेंगे मास्क की। तो देखिए, जो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है पुरुलिया चौ डांस फॉर्म का वो है यूज ऑफ डिजाइन मास्क। मास्क को यूज किया जाता है। वो ये जो मास्क है ये वेरियस कैरेक्टर जो हमारे फोक स्टोरीज है वहां से इंस्पायर होते हैं। कोई गॉड के, गॉडेस के, डेमन्स के, एनिमल्स का मास्क चेहरे पे लगा के फिर इस डांस परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया जाता है। दूसरा होता है कि इस डांस के मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो डांस का मूवमेंट है एक विग्रस होगा और एक एथलेटिक होगा, जो कि मार्शल आर्ट से इनकॉर्पोरेट आपको देखने को मिलेगा। डांसर्स ऑल्सो इमिटेट द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स का भी इन लोग आपका मूवमेंट दिखाते हैं। फिर म्यूजिक की बात करते हैं कि कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस फोक डांस में यूज होता है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ढोल, ड्रम, शहनाई, उबे एंड मोहुरी,
जो फ्लूट बांसुरी है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसके मोहरी कहा जाता है। इन ये इम्पोर्टेंट इसके इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होते हैं इसके म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में। फिर शहनाई और इस सबको ऐड करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुली म्यूजिक को प्रोड्यूस किया जाता है और जिसके धुन पे लोग डांस को परफॉर्म करते हैं और स्टोरीज बताते हैं। फिर अब आता है दूसरा जो डांस फॉर्म है वो है गंभीरा डांस फॉर्म। ये भी आपका ये सोलो परफॉर्मेंस है, इसमें भी मास्क पहना जाता है, कभी कभी ड्यूट भी होता है और ग्रुप में भी होता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। अब ये जो डांस फॉर्म है इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो इंस्पायर्ड होता है लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती और माँ काली से। देन ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो गंभीरा डांस जो है वो वाइब्रेंट फोक आर्ट फॉर्म है वेस्ट बंगाल का, जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट का ओरिजिनेट माना जाता है और ये संक्रांति यानी कि अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट परफॉर्म किया जाता है। गंभीरा जो है ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुछ प्यूपिल जो मालदा के कुछ प्यूपिल है जो वहाँ के ट्राइब्स है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसपे लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती, माँ काली और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। और अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए लोग थैंक्स गिविंग करते हैं और ये ब्लेसिंग लेते हैं कि जो आने वाला टाइम है वो अच्छा हो। स्पेशली जो इनका मैंगो कल्टीवेशन होता है, ये इसका पिक्चर है, इस तरह से परफॉर्मेंस दिया जाता है इसमें। फिर आता है गौदिया नृत्य। गौदिया जो नृत्य है जो ओरिजिनेट हुआ था गौदा गौड़ जो बंगाल जो यहाँ के शासक हुआ करते थे उनके टाइम पे, तो ये बंगाल के पोइट्स के द्वारा बनाया गया है। फिर 1980 में जो बंगाल के पोएट्स हैं उनके जो कहानियां हैं या कविताएं हैं उसमें आपको गौदिया नृत्य, गौदिया डांस का मेंशन दिखेगा। ये 1980 में ये एक तरह से मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो गया था, तो 1980 से एक डांसर महुआ मुखर्जी इसको रिवाइव किया, रिकंस्ट्रक्ट किया इस डांस फॉर्म को, जिसके लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप भी दिया गया। गौदिया नृत्य, गौदिया नृत्य जो है वो माँ काली, भगवान शिव और माँ पार्वती की जो कहानियां हैं लाइफ की उनको डिपिक्ट करता है। कभी कभी सोशल प्रॉब्लम्स जो है उसको भी कहानियों के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं और जो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी दिखाने की कोशिश की जाती है थ्रू डायलॉग, सॉन्ग्स एंड डांस, प्लस इसमें जोक्स का भी यूज किया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल एक्सप्रेस रिलीजियस स्टोरीज हैं जैसे कि वैष्णविज्म और कृष्णा और लॉर्ड शिव, माँ काली, पार्वती, ये सारे इनके लाइफ के बेस्ड स्टोरीज इसमें दिखाया जाता है। अब इसमें जो है कंपो राग, जो रागाज है मेलोडिक स्केल और ताल, उसके बेस पे म्यूजिक और इसका सॉन्ग क्रिएट किया जाता है। थीम जो होता है वो आपका पहले भी बता दिया गया है। देन संथाल डांस, संथाल डांस जो है वो संथाल ट्राइब है उनके द्वारा किया जाने वाला इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, फोक डांस है, जो कि एक बहुत रिलीजियस लाइफ और नेचर से कनेक्टेड ट्राइबल है, सिटीजन्स लोग हैं। तो ये अपने डांस के थ्रू नेचर के प्रति ही समर्पित होते हैं और माँ प्रकृति की पूजा करते हैं और वहीं से जो वहाँ का जो फोक स्टोरीज है उसको इन लोग इस डांस के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है ये डांस तब जैसे कि फेस्टिवल हो गया उसमें परफॉर्म किया जाता है, मकर संक्रांति हो गया, नया साल हो गया उसमें परफॉर्म किया जाता है, या कोई इलनेस से रिकवर करता है उसके लिए उसके बाद भी इसे परफॉर्म्स किया जाता है एज अ थैंक्स गिविंग के रूप में। अब देखिए डांसेस सेलिब्रेट नेचर बाउंटी, मार्क एग्रीकल्चरल साइकिल, पे होमेज टू द ट्राइब डिटीज। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इनका डांस करने का तरीका है, ये इनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। व्हाइट और रेड पट्टे की साड़ी होती है और ये मेल्स के ड्रेस होते हैं धोती, और ऊपर इनका जो ट्यूनिक होता है कुर्ता वो होता है। अब देखिए संथाल डांस की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। पहला है कि पैका और गोलवारी, एनर्जेटिक मार्शल डांस इसमें दिखाने की कोशिश की जाती है जिसमें फाइट, जंप्स और ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एरो, धनुष और बाण से इसको शो किया जाता है, ये सब भी इसमें जैसे कि फाइटिंग मूवमेंट्स को भी दिखाया जाता है।
कोर्टशिप डांस में फुल मून नाइट्स में परफॉर्म होती हैं, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है, उस टाइम इसका परफॉर्मेंस होता है। ये जो है विमेन और मेन दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। देन आपका सोविंग एंड हंटिंग डांस, ये डांस उस टाइम होता है संथाल डांस, जब खेतों में बीज बोया जाता है, इन सारी चीजों को दिखाता है, ठीक। देन ढोग एंड लागरेन डांस जो है वो वुमेन स्पेसिफिक डांस होता है। ये वेडिंग और सोशल गैदरिंग जो होते हैं उसमें जो स्पेशल फीमेल्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। जैसे कि मडोल ड्रम, वहाँ का जो लेमन लैंग्वेज होगा, आम भाषा होगा, उसे मडोल कहा जाता है ड्रम के लिए। फ्लूट, धमसा, झांझ, सिम्बल्स एंड करताल, जो हाथ से ऐसे क्लैप करके बजाया जाता है, उसे करताल कहा जाता है। ये इसके कुछ बैकड्रॉप डांस के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर है सॉन्ग टिपिकली फॉलो द ताल मदोल चंदा रिदम एंड ऑफन हैव डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस। देन है वृता डांस, या इसे कभी कभार वृता डांस भी कहा जाता है। ये भी आपका ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है वेस्ट बंगाल का। ये जो आपका फोक डांस है, इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फोक डांस है, ये बेसिकली एन इनोवेशन डांस कहा जा सकता है, परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ बंगाल who were unable to give birth to children। तो जब बाद में ये माँ बन जाती है तो थैंक्स गिविंग के रूप में इस डांस को परफॉर्म करके सेलिब्रेट किया जाता है। पॉइंट्स इसका भी देख लेते हैं। प्राइमरी परफॉर्म बाय women इन रूरल एरिया, Brita dance is a way to connect with the divine and express thankfulness. Then it is often performed on temple premises both before and after wishes are fulfilled। अगर किसी का मनोकामना पूरी हो जाती है, अगर किसी देवी देवता से अगर कोई विश मांगता है, तो उसको भी इसमें इस डांस के द्वारा थैंक्स गिविंग किया जाता है। जैसे कि इम्पोर्टेंट है ब्लेसिंग फॉर चिल्ड्रन, ये स्पेशली वुमेन्स के द्वारा ही कंडक्ट होता है ये डांस फॉर्म। फिर आता है लाठी डांस। लाठी डांस जो है वो मुस्लिमों के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस होता है। ये मुहर्रम के टाइम डांस फॉर्म किया जाता है। इसमें डांस भी होता है और कहा जा सकता है कि एक मार्शल आर्ट भी, लड़ाई को भी शो करता है। परफॉर्म प्राइमरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डे ऑफ मुहर्रम, अ मुस्लिम होली मंथ, एंड लाठी डांस ट्रांसेंड्स रिलीजियस बाउंड्रीज एंड बिकम सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल। अब इसमें जो डांसर्स होते हैं वो बैम्बो स्टिक्स का यूज करते हैं, लाठी, और उसी से वेरियस फॉर्म दिखाते हैं मूवमेंट्स को, जैसे कि फिजिकल प्रोग्रेस एंड कोऑर्डिनेशन, अग्रेशन, पीसफुलनेस, लड़ाई कैसे होती है, ये सारी चीजों को इसमें शो किया जाता है। फिर है आपका राय बेंसी डांस। ये मस्कुलिन डांस ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मेल के द्वारा होता है। अब ये मार्शल फोक डांस यानी कि मार्शल आर्ट का इसमें यूज होता है, शो किया जाता है इस डांस में, with its movement and themes drawing inspiration from the region martial tradition। अब इसका कुछ important पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि द नेम itself reflect this connection। राय मीन्स रॉयल और काइंडली, जो राजा है राजशाही है, और बांशे मीन्स बांशा, रिफर टू बैम्बू, a material used by infantry soldier in Bengal, passed for weapon and tools के लिए जो ये बांस से बने चीजों को यूज किया जाता है, उसी को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, वॉरियरशिप दिखाया जाता है एक तरह से। देन इसके कुछ पॉइंट्स हैं। राय बेंसी डांस जो है वो अपने विग्रस और एथलेटिक मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। डांसर्स परफॉर्म अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जंप्स एंड एरोबेटिक्स शो किया जाता है, जो कि आपकी फिजिकल एजिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ को दिखाता है। एन एसेंशियल एलिमेंट इन दिस use of mob combat, dancers mimic fighting technique and imaginary weapon, conveying the spirit of warriors and the art of self defense। ये वॉर से रिलेटेड आपका डांस फॉर्म को शो करता है। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एनर्जेटिक मूवमेंट है राय बेंसी आर कंपनीड बाय लाइवली साउंड ट्रैक, जिसमें कि इसके कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ढोल, ड्रम, कांची, किम्बल्स एंड रिथमिक बीट्स जो होते हैं, ये इसमें एक साथ ट्यून करके इसको एकदम स्प्रिट, वॉरियर मार्शल स्प्रिट को बताया जाता है। उसी के बेस पे जो डांसर्स होते हैं डांस को परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिशनली डांसर्स वियर सिंपल क्लोथिंग लाइक धोती एंड कुर्ता। ये इनका सिंपल कपड़ा होता है जो ये ड्रेसअप करते हैं, और अपने पाँव में एक ब्रास एंकलेट नुपुर जिसको कहा जाता है वो पहनते हैं राइट एंगल में, विच प्रोड्यूस अ टिकलिंग साउंड एज द डांसर्स मूव। तो इससे एक साउंड बनता है, घुंघरू लगे होते हैं।
अब बात करते हैं टुसू डांस। टुसू डांस जो है वो आपका ये भी वाइब्रेंट फोक डांस है जो कि वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है, पर्टिकुलरली जो कि साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि बीरभूम, पुरुलिया और मिदनापुर। ये तुसु परब फेस्टिवल यानी कि मकर संक्रांति से आपका रिलेटेड है, उसी दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें ये इस डांस फॉर्म को परफॉर्मेंस दिया जाता है। द डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द तुसु परब फेस्टिवल विच फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ हिंदू मंथ ऑफ पूस, दिसंबर जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन ये परफॉर्म दिया जाता है विमेन्स के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा। द टुसु डांस is exclusive domain of young women in this region. They come together to celebrate, express their devotion and showcase their artistic talents. ऐसा माना जाता है टुसु डांस में जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं होती है तो नदी के किनारे जाती हैं, क्ले और काउ डंग से गॉडेस की मूर्तियां बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और उनका ऐसा मानना है कि ये फ्यूचर में जो उनके ग्रूम हो अच्छे हों। तो एक तरह से ये इनका सोच विचार होता है इस डांस के थ्रू, और थैंक्स गिविंग करती है मदर नेचर को। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। टुसु परब यंग वुमेन ड्रेस इन देयर फाइनेस्ट क्लोथ यूजली, जैसे कि मैंने बताया, तैयार होके जाती हैं स्पीड ऑफ द ओकेशन, परफॉर्मेंस इन ऑनर ऑफ गॉड टुसु डिपिक्टिंग थ्रू स्मॉल क्ले और क्रिएटेड बाय द वुमेन, ऑफरिंग राइस आर मेड ऑफ द डेटी ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। ये टुसु डांस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल डांस परफॉर्मेंस करती हैं। अब आता है रावा डांस। रावा डांस जो है वो वुमेन के द्वारा, जो रावा कम्युनिटी है उनकी वुमेन्स के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। इसके भी रावा डांस के भी अपनी टाइप्स हैं, ईच विथ इट्स ओन यूनिक स्टाइल एंड थीम है, जैसे कि कुछ यहाँ पे नाक चुंग बैनी। ये जो डांस है डिपिक्ट करता है डेली चोर्स ऑफ द रावा वुमेन के, जो डेली के काम काज है उसको दिखाता है, उसको उन लोग इस डांस के थ्रू दिखाती हैं। फिर दूसरा है फाय नांग में, ये जो दिखाता है ये सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड जॉयस ओकेशन, डांसर्स वियर कलरफुल घाघरास एंड ट्विल विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ये जो कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे कि कोई शादी मैरिज का फंक्शन है तो उसमें इस चीज को परफॉर्म किया जाता है। फिर बैशर बिदान, ये बंगाली न्यू ईयर के दिन परफॉर्म किए जाने वाला एक आपका फोक डांस है। फिर लड़ाई लंजी, ये भी जो है वो आपका पट्राई करता है, फाइट और आर्ग्यूमेंट बताता है बिटवीन लवर्स और फ्रेंड्स, इसमें आपका हंसी मजाक चलता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया। अब जो है ये फोक डांस नहीं है, ये जो पुतुल नाच है ये फोक डांस में नहीं आता है, ये आपका आता है पपेट्री में। तो पुतुल जो नाच है ये जो रॉड से बनता है, डॉल डांस भी कहा जाता है इसे, ये आपके वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा, मोस्टली पपेट थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 14th सेंचुरी के पहले भी पहले से ये चलता आ रहा है। पुतुल नाच जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुल फ्लेश थ्रेटिकल प्रोडक्शन है, जिसमें रॉड के थ्रू ये आपके फीमेल मेल्स को दिखाया जाता है, एक कहानी के थ्रू इनकी डांस फॉर्म को दिखाया जाता है। जो इसकी इंस्ट्रूमेंट है जैसे हारमोनियम, खोल, फ्लूट, बेल्स, सारिंदा, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और डांसिंग चैंटिंग के थ्रू ये पर्टिकुलर स्टोरी को बताया जाता है इस पुतुल नाच पपेट्री के थ्रू। अब आते हैं जत्रा। जत्रा जो है ये डांस फॉर्म नहीं होता है, जत्रा जो है एक ट्रेडिशनल थिएटर है वेस्ट बंगाल का, वाइब्रेंट फोक थिएटर फॉर्म है दैट इज ओरिजिनेट इन बंगाल इन द 15th सेंचुरी में, इसका ओरिजिन उस टाइम से इसे यूज किया जाता है परफॉर्मेंस। इट इज अ लिविंग एंड विविड फॉर्म ऑफ म्यूजिक थिएटर दैट इनकॉर्पोरेट्स एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और म्यूजिक, इस सबको अमेलगमेट करके परफॉर्म किया जाता है। And Jatra performances are popular West Bengal और ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड बांग्लादेश में भी ये आपको जत्रा जो थ्रेटिकल ट्रेडिशनल थिएटर है देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको कहानी के थ्रू स्टोरीज को बताया जाता है, रामायण हो गया, कृष्णा जी की लाइफ स्टोरी हो गई, हाँ, जो वहाँ की लोकल रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, जो वहाँ के लाइफ स्टाइल होते हैं उस चीज को बताता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हो गए जैसे जत्रा के प्लॉट ऑफ जत्रा प्लेस ड्रॉ फ्रॉम अ वेरिएट्स हो, जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी, रामायण और महाभारत की स्टोरी से इंस्पायर्ड है।
पॉपुलर रिलीजन्स हो गए, जैसे कि कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक हो गया, उस चीज की उनकी लाइफ को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, एंड वहाँ के जो विमेन के लिए स्पेशली काम किए हैं उस टाइम में जब काफी ज्यादा बैकवर्डनेस था, तो उनके बारे में इसको स्टोरी के थ्रू बताया जाता है। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज हो गए एरिया के, फेरी टेल्स हो गए, परियों की कहानी, और इवन करंट अफेयर्स पे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं उसको भी इस जत्र परफॉर्मेंस के थ्रू एक प्रॉपर नाटक के तरीके से दिखाया जाता है। तो ये तो रहा वेस्ट बंगाल और उसका फोक डांस, जो भी इम्पोर्टेंट सारे डांस फॉर्म्स थे उसको यहाँ पे कवर अप कर दिया गया है। होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।